हेलो, नमस्कार गाइस। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। वेल, बिग बॉस का जो प्रीमियर एपिसोड है वो हो चुका है और देखो, धमाकेदार एपिसोड हुआ। इस बार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चेंजेस नज़र आ रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको जनता की तरफ से एक बेसिकली जैसे होता है ना, एक रिप्रेजेंटेटिव, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा है घर के अंदर। अनिल कपूर इस बार शो को होस्ट कर रहे हैं। सलमान खान इस बार ओटीटी के इस सीजन को होस्ट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा देखिए, रिव्यू है तो डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करूंगा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली कंटेस्टेंट यानी कि दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल। अब देखिए, दिल्ली की जो वायरल वड़ा पाव गर्ल है, उसका जो सफ़र है वो बिग बॉस का शुरू हो गया। मतलब बिग बॉस के घर में वायरल वड़ा पाव ने आखिरकार अपनी जगह बना ली, वायरल वड़ा पाव गर्ल ने। और बहुत सारे लोगों का हालांकि कहना था कि भाई मेहनत के दम पर पहुंची है। डेफिनेटली उन्होंने स्टेज पर भी बोला, अनिल कपूर ने जब उन पर इल्ज़ाम लगाए कि भाई जनता के तो ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर पैसे कमाने के लिए आई हूँ तो मैं डेफ़िनेटली पैसे कमाऊँगी। मेरे पास महँगे फ़ोन भी होंगे, गाड़ियाँ भी होंगी और क्यों ना मैं लूँ, अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं लूँगी। तो ये सारे जो इल्ज़ाम हैं, ये सारे जो आरोप हैं, इन सब का बेसिकली जवाब दिया वायरल वड़ा पाव गर्ल ने। इंटरेस्टिंग थी वायरल वड़ा पाव गर्ल। मतलब ऐसा लगा नहीं कहीं न कहीं कि भाई वो शो के लिए एकदम अपने आप को प्रिपेयर करके आई थी। ऐसा लगा कि बहुत ही लास्ट मोमेंट पर वायरल वड़ा पाव गर्ल जो है वो शो के अंदर एंटर करने वाली हैं। बहुत लास्ट मोमेंट पर ये डिसाइड किया है वायरल वड़ा पाव गर्ल ने। उनको देखकर तो एटलीस्ट ऐसा ही लगा। वायरल वड़ा पाव गर्ल पहली कंटेस्टेंट हुई जो घर के अंदर पहुंची। घर के अंदर भाई जाकर उन्होंने कहा कि भाई कभी सोचा नहीं था बिग बॉस के घर में आ जाऊंगी मैं, और लेकिन ऐसा पॉसिबल हो पाया, ऐसा पॉसिबल हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद एक्टर रणवीर शौरी की एंट्री होती है। रणवीर शौरी बड़े ही सॉर्टेड लग रहे हैं, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सॉर्टेड। ऑफ कोर्स यार, इतनी फिल्मों में काम करने का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए कलाकार तो डेफिनेटली हैं, लेकिन उसके साथ ही रणवीर शौरी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी गेम वाइज लग रहे हैं। जैसे अंदर जब वो गए तो शिवानी कुमारी बहुत देर तक उनसे बेड को लेकर जो है वो जिद करती रही कि भाई मुझे तो ये वाला बेड चाहिए। आप मेरे से जितनी मर्जी पानी की बोतलें भरवा लो, लेकिन मुझे ये वाला बेड दे दीजिए। आप तो बड़ी ज़्यादा मिन्नतें वो करती रहीं रणवीर शौरी की, लेकिन रणवीर ने कहा कि भाई बिग बॉस अगर आप कह देंगे तो मैं ये बेड छोड़ दूंगा, अदरवाइज तो भाई मेरा बेड है, ये मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहले मैंने इस बेड पर अपना हक जमा लिया है। रणवीर शौरी दूसरे कंटेस्टेंट थे। तीसरे नंबर पर शिवानी कुमारी जो हैं, वो देखिए यूपी की बहुत ही पिछड़े गांव से बिलोंग करती हैं, अररिया से। बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी, बेसिकली आप कह सकते हो कि गरीबी में बचपन बीता। और देखिए उनकी जो आप स्टोरी सुनेंगे ना शिवानी कुमारी की, मतलब आपका दिल पसीज जाएगा, इमोशनल कर देने वाली उनकी जर्नी अभी तक रही है। वो जब पैदा हुई थी तो उनसे पहले उनकी 3 बड़ी बहन पैदा हो गई थी, तो उनकी माँ और पूरे गाँव ने बड़ा शोक जताया था, बड़ा दुःख जताया था कि अरे यार फिर से बेटी पैदा हो गई। आज वही बेटी जो है वो पूरे परिवार का खर्चा चला रही है, आज वही बेटी जो है उनको कमा कर पैसा घर में ला रही है। यार ये इससे बड़ी मतलब कह सकते हैं ना कि आप इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब जिस बेटी को इतना ज़्यादा लोगों ने कोसा कि अरे ये तो नाचने वाली है, वीडियोज़ बनाती थी शिवानी, लेकिन किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, वो अकेली उस रास्ते पर चलती रहीं। लेकिन आज देखिए 4 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं शिवानी के। बहुत ज़्यादा अच्छी वो जर्नी एक बेसिकली कर रही हैं अपने लिए क्रिएट, और डेफ़िनेटली वो अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, अपने गाँव का नाम अब रोशन करेंगे बिग बॉस के घर में। तो भाई शिवानी कुमारी की एंट्री हुई तीसरे नंबर पर। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कैरेक्टर लग रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी पर्सनैलिटी लग रही है। यूपी की एकदम ठेठ देहाती भाषा ये बोलती हैं और घर के अंदर भी कुछ वैसे ही बोलती हुई नज़र आएँगी। सना मकबूल की इनके साथ एंट्री हो गई। सना मकबूल को टास्क दिया गया, भई आप इंग्लिश सिखा दीजिए थोड़ी-सी शिवानी को। शिवानी ने तो लेकिन मतलब भाई मुझे ऐसा लगा था
कि जिस तरीके से वो स्टेज पर आई और अनिल कपूर को पहली बार देखकर, लेजेंडरी एक्टर को देखकर रोने पर लग पड़ी शिवानी। मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो थोड़ी सी टीवी की बाकी एक्ट्रेसेस के लिए होंगी, मतलब थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाएंगी और ये वो, बट भाई वो तो बंदी, मतलब सना मकबूल को कुछ समझा ही नहीं उसने। मतलब सना मकबूल कह रही हैं ये बोलो ना, मैं तो भाई हिंदी बोलूंगी, मैं नहीं बोल रही हूँ अंग्रेजी, मैं तो हिंदी बोलूंगी भाई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शिवानी कुमारी की बहुत अच्छी हैं कि वो बिल्कुल भी सोच नहीं रही हैं कुछ भी बोलने से पहले, और उनका ये जो अंदाज है, बेबाकपन है, वो अगर आगे तक कंटिन्यू रहा तो भाई आगे तक शिवानी कुमारी जाने वाली है। विशाल पांडे और लवकेश कटारिया की एंट्री साथ में होती है स्टेज पर। अनिल कपूर ने बहुत कोशिश करी दोनों के बीच में एक रिफ्ट पैदा स्टेज पर ही करने की, कि भाई घर के अंदर जाते ही दोनों में कलेश हो जाए, मतलब जमी कलेश हो जाए, और इस तरीके से कलेश हो जाए कि मतलब जो है लवकेश और विशाल पांडे के बीच में कल से ही प्रोमोज कटने शुरू हो जाएं भाई लड़ाई के। रिफ्ट करने की कोशिश पूरी की पूरी थी कि भाई आपके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं और भाई आपके तो सिर्फ 1.8 है। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा एल्विश आर्मी, मेरे भाई की आर्मी है हमारे साथ ये है, हमारे साथ वो है। लेकिन थोड़ा सा आपको वो नहीं लगा कि भाई पिछली बार भी हम चीज़ें देख चुके हैं ये वाली, मतलब पिछली बार भी कुछ यही सिस्टम, उन्होंने कहा भी खुद को सिस्टम 2.0, तो बड़ी ज़्यादा ना ऐसा लगता है कि यार हम वही चीज़ देख रहे हैं, वही पुरानी चीज़ें देख रहे हैं। दूसरी तरफ विशाल पांडे बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे, मतलब वो बैंग ऑन अपने पॉइंट्स रखे उन्होंने स्टेज पर भी। इनफैक्ट घर के अंदर जाने पर उन्होंने दीपक चौरसिया को लेकर कहा कि भाई इनको ये सिंगल वाला बेड दे दो, तो भाई जिस पर रणवीर शौरी जिन्होंने ऑफकोर्स बेड लिया था, सबसे पहले हक जमाया था उस बेड पर, उन्होंने कहा कि भाई लेट हिम डिसाइड। तो भाई विशाल पांडे को वो बात भी बड़ी खटक गई। उन्होंने तुरंत लवकेश को जाकर बोला कि भाई ये क्या मतलब हुआ कि भाई वो डिसाइड करेंगे, मतलब यार रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, अगर कोई हम चीज़ कह रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना कहें। तो भाई विशाल पांडे बड़े ही ज़्यादा मैच्योर और सॉर्टेड अभी तक मुझे लगे इस एपिसोड को देखने के बाद। हालांकि प्रीमियर एपिसोड है, पहला एपिसोड है, तो भाई इसके आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है डेफिनेटली। पहले एपिसोड से किसी को इतना जज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आज शो में एंटर किए हैं। हालांकि मुझे बहुत सारे ऐसे भी कंटेस्टेंट लगे जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आगे जा पाएंगे, जैसे मुनीषा खटवानी टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ के लिए वो टैरो कार्ड रीडिंग कर चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ज़्यादा शो को कंटेंट दे पाएंगी, ज़्यादा झगड़ालू नहीं लग रही हैं, ज़्यादा ऐसा लग रही है कि सबके साथ प्यार से चलेंगी बनाकर। और देखिए हम सबको पता है कि बिग बॉस वैसा शो है ही नहीं कि जहां बड़े ही प्यार से चल रहेंगे सबके साथ बनाकर। साई केतन राव बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड कर गए भाई, मतलब ऐसा लगा था कि टीवी का ये जो हैंडसम हंक है, हैंडसम मुंडा है, ये आएगा स्टेज पर अपने स्वैग के साथ और अपने एटीट्यूड के साथ, और बेसिकली मैच्योर रहेंगे, सॉर्टेड रहेंगे कि भाई, लेकिन ये तो स्टेज पर आकर अपनी जो इन्होंने कहानी बताई है कि भाई ये सबसे दब कर रहते हैं, कुछ किसी को बोलते नहीं, भाई ये तो कहानी बड़ी ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग लगी, टू बी रियली ऑनेस्ट। हालांकि अब देखिए कितनी इस बात में सच्चाई है, ये कितनी ज़्यादा कहानी जो है वो सच्ची है साई केतन राव की। अब ये तो भाई आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा, आगे पता चलेगा कि भाई कितने ज़्यादा जो साई केतन राव हैं वो खरे उतर पाते हैं। फैन फॉलोइंग तो है डेफिनेटली, फैन फॉलोइंग के मामले में साई केतन राव का जवाब नहीं है। उनके तमिल में भी बहुत सारे फैंस हैं, और वैसे भी जो है टीवी सीरियल्स भी वो काफ़ी अच्छे करके आ चुके हैं अभी तक। लास्ट सीरियल उनका इमली था, तो आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं टीवी इंडस्ट्री के साई केतन राव। लेकिन जो ओवरऑल एपिसोड था, फिर उसके बाद देखिए अरमान मलिक भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ एंट्री करते हैं। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ है अरमान मलिक, एक तरफ है कृतिका मलिक, एक तरफ है पायल मलिक। अब पायल और कृतिका वीडियोस में तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहती हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है पायल और कृतिका की, और दोनों बहनों की तरह, जैसे सगी बहनें होती हैं ना, मतलब सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार पायल और कृतिका के बीच में रहता है। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर बिग बॉस आपको ऐसे तो नहीं लाए हैं
कि भाई आइए और बहनों बहनों का जो खेल है वो खेलिए और चले जाइए यहाँ से। तो बिग बॉस तो ऐसा नहीं होने देंगे। बिग बॉस तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस पैदा करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें टास्क देंगे जहाँ पर अरमान मलिक को दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, जहाँ पर पायल और कृतिका के बीच की असली बॉन्डिंग नजर आएगी, जहाँ पर ये नजर आएगा कि भाई रियल में ये दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहती हैं, क्या एक दूसरे की पिचिंग करते हुए नजर आएंगे शो के अंदर एक दूसरे के पीठ के पीछे। ये भी बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है देखना, और डेफिनेटली मज़ा आने वाला है इस चीज़ को देखने में। अरमान मलिक किसकी साइड लेते हैं, अगर इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है तो अरमान मलिक किसकी साइड लेने वाले हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखने में। और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रैपर नैजी की जो है एंट्री। अब देखिए रैपर नैजी को कौन नहीं जानता, मुनव्वर फारूकी उनको सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुनव्वर के फेवरेट डेफिनेटली रैपर नैजी होंगे इस शो में फॉर श्योर, क्योंकि देखिए रैप एक तो रैपर इंडस्ट्री से हैं, दूसरे मुंबई के ही हैं, मुंबई में ही बेस्ड हैं, तो डेफिनेटली मुंबई कर होने के नाते मुंबई से सपोर्ट आएगा, मुनव्वर का सपोर्ट है, रैपर इंडस्ट्री से सपोर्ट है। एमसी स्टैन को भी हमने देखा जिस तरीके से वो भी सपोर्ट लेते हुए नजर आए थे पूरे के पूरी इंडस्ट्री का रैप वाली, तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट मिलने वाला है, अभी से ही इनफैक्ट सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। दीपक चौरसिया जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा नाम है दीपक चौरसिया का, डेफिनेटली हालांकि अभी उनके पैर में चोट लगी हुई है, बट ऐसा लग रहा है कि दीपक चौरसिया बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग से हैं। जिस तरीके से स्टेज पर उन्होंने अपने स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई वो क्या क्या करने वाले हैं घर के अंदर जाकर, तो डेफिनेटली दीपक चौरसिया जो हैं वो इतने ज़्यादा आसान नहीं होंगे किसी के लिए टैकल करना। मतलब कोई अगर सोचे कि उनको अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर लेंगे, तो भाई दीपक चौरसिया घाट घाट का पानी पीकर आए हुए हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, तो डेफिनेटली इतनी आसानी से किसी की भी बातों में नहीं आएंगे, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं इतनी आसानी से आने वाले, फिर चाहे लोग जितनी मर्जी कोशिशें कर ले। वड़ा पाव गर्ल को लेकर आपको क्या कहना है, मतलब जो चंद्रिका दीक्षित है, प्रीमियर एपिसोड में पहले एपिसोड में आपको क्या लग रहा है वड़ा पाव गर्ल के बारे में, वो कुछ कमाल आगे करती हुई नजर आएंगी या फिर मतलब बस ठंडी पड़ जाएंगे घर के अंदर जाकर। ये देखनी बड़ी दिलचस्प कहानी होगी, बड़ी दिलचस्प बात होगी ये देखना कि वो क्या करती हैं। देखिए डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत मज़ा तो आने ही वाला है। बाकी देखते हैं अब आने वाले एपिसोड्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। आप बताइए अब तक आपको कौन सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, सबसे ज़्यादा कौन है, कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको लग रहा है कि भाई बहुत आगे तक जाने वाला है। हालांकि इट्स टू अर्ली टू जज एनीथिंग, इट्स टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग किसी भी कंटेस्टेंट के ऊपर, वो तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि भाई क्या 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 होने वाला है। लाइव भी शुरू होने वाला है, 24 आवर्स का जो लाइव होता है वो भी शुरू होने वाला है, तो ऑडियंस जो है वो लाइव भी देख पाएगी। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको लाइव वाले जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली मिलते रहेंगे कि भाई अब लाइव में क्या हो रहा है, लाइव में क्या कुछ देखने को मिला है, वो भी आपको इस चैनल पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप तब तक अपना ख्याल रखिए, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप करना चाहें तो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। बाकी तब तक के लिए ख्याल रखिए और गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।